मुझे बताइएगा, एक तो ग्रैंड अलायंस की बात की जा रही है। जब 26वीं आईन तरमीम थी तब भी तहरीक इंसाफ ने आपके घर के काफ़ी चक्कर लगाए, काफ़ी बातचीत हुई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। अब फिर कहा जा रहा है कि मौलाना साहब जो है इस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनेंगे। क्या स्टांस है मौलाना साहब का JUFA का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय बलोच साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। देखिए, 26वीं आईनी तरमीम में सियासी सोच, विजन से बालातर होकर मौलाना फजल रहमान साहब ने बहुत अहम रोल अदा किया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ PTI उनके घर में आते, बल्कि सारी जमातें, और एक बार खड़ा होता था और दूसरे अंदर बातें होती थी। लेकिन हमारा तमाम जो फोकस था वो अवाम, आइन की जो असल आलत है इसको नुकसान ना पहुंचाना, और तकरीबन 54 शिकों से इसको 22 पर ले आए। ठीक है। और बहुत ज़्यादा जरूरी, वरना हुकूमत तो आप सबके सामने है कि वो तो बिल्कुल रात के 12 बजे आज पास करते हैं और कल करते हैं। और लेकिन हमने समझाया, वाकई पाकिस्तान के अवाम ने देखा और फ्यूचर में फैसला करेगी कि किसने क्या रोल अदा किया। ठीक है। और अगर वो 54 शिके कौम पढ़ ले तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा यानी जमहूरियत के लिए नहीं थी, नंबर एक। दूसरा, ग्रैंड अलायंस के बारे में आपने बात की। देखिए, मुल्क में जो प्रेजेंट सूरत हाल है इसमें तो कोई शक नहीं कि तमाम सियासी जमातें बशमूल मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी और PTI, ठीक है, जिसने इलेक्शन जीता, जिसने हारा, वो यूनानिमस ये कह रहे कि इलेक्शन में फेयर इलेक्शन नहीं थे। ठीक है। और पहले दिन से कहा कि ये इलेक्शन जो है इसको हम नहीं मानते। अब चूंकि हमें भी लोग कहते हैं कि भाई आप फिर असेंबलियों में क्यों बैठे हैं? हाँ। तो देखो, एक सिस्टम है जी, सिस्टम में बैठकर लड़ना, जदोजहद करना, ये है। अब ठीक है, जिन्होंने हुकूमत ने जिसने भी किया उसके लिए जमहूरी अंदाज में आवाज़ उठाना। ठीक है। अब PTI की एक सोच है कि यार एक अलायंस बनना चाहिए और मेरे ख्याल में बाकी सियासी जमातें जो अपोजिशन में उनकी भी ये सोच है। ठीक है। अब चूंकि उन्होंने आके दावत दी है, अब मौलाना फजल रहमान साहब आपने देखो दलाइल की सियासत करते हैं, शाइस्तगी की सियासत करते हैं, किसी के लिए दरवाज़ा बंद नहीं होता। जमीयत उलमा इस्लाम मुल्क में कानून और आइन की बहाली की सियासत करते हैं। तो हमारा ये उनसे बातचीत हुई है और आप अगर माजी में देखें तो इस तरह के अलायंस बनते रहे हैं और बनते गए हैं। आज भी यह कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके जो नुकात हैं, यानी मेरा एक अंदाज़ा होगा, एक सोच होगी, मेरा मंशूर मुझे कुछ कहेगा, PTI को कुछ कहेगा, चकजई को कुछ कहेगा, बाकी सियासी जमातों का तो हाँ। लेकिन ये एक चीज़ जो है ना, ये हम सब पर लाज़िम है। नंबर एक के रियासत को सियासत पर बालातर होना चाहिए, सियासत रियासत पर बालातर नहीं होना चाहिए। ठीक, नंबर एक। सेकंड बात यह है कि देखो, ये मुल्क, ये रियासत, ये इदारे, ये हम सब के हैं, लेकिन इनको भी ये रोल अदा करना होगा कि आप जिस तरह इलेक्शन एक मुतनाज़ा है और इस तरह मुतनाज़ा इलेक्शन ने पहले सियासी कारकुन होते थे, सियासी जमातों के 20-20 साल 25-25 साल कारकुन होते थे तो वो बर्दाश्त कर लेते थे। आजकल का नौजवान जिस तरह उनको फीड किया गया, इस तरह चीज़ें रियासत के लिए, जमहूरियत के लिए, माशी इस्तेकाम के लिए और सियासी अदम इस्तेकाम के ख़ात्मे के लिए मेरा ख्याल ये अच्छे नहीं होंगे। हमें चाहिए कि हम सब पाकिस्तानी हैं और जमहूरियत के लिए हम आज़ादाना, मनसफाना, गैर जानिबदाराना इलेक्शन कराएं। मैंने उस दिन मैं नईम साहब को भी ले लूँ। नईम साहब, तहरीक इंसाफ बात हो रही है कि ग्रैंड अलायंस जो है वो बनाने जा रही है और आप रब्ता कर रहे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ। मौलाना साहब से भी आपका रब्ता पहले भी हुआ था, 26वीं तरमीम में भी, अब भी हो रहा है। तो यही मैं पूछा था साहब से कि JUFA कहाँ खड़ी है और तहरीक इंसाफ की जो शराइत हैं वो किस हद तक काबिल कबूल होंगे बाकी जमातों के लिए कि सारे जमातें आपके साथ मिल जाएँ? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा मौक़िफ़ क्लियर है, रूल ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ की हम जंग लड़ रहे हैं, उसके लिए कोई जमात JUI हो
या इसके अलावा दीगर जमातों के साथ आपने देखा कि बातचीत जो है हमारी हो रही है, ठीक है, तो हम तो बिल्कुल उनको वेलकम कहेंगे और खुशाइन करा देंगे कि वो इस काज के ऊपर हमारे साथ दें, हम उनके साथ चलें, मिलजुल कर आगे हम बढ़ें। अब जहाँ तक बात है मुल्क के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की, या जो मैंने बात की रूल ऑफ लॉ की, या 26वीं तरमीम की, या उसके अलावा पीका एक्ट, ये जो सारी चीज़ें की गई हैं ना, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, इनका मकसद सिर्फ ये है कि जो चोरी किया गया है इलेक्शन, ये ना खुले, इमरान खान कहीं बाहर ना आ जाएं, सियासी कारकुनान बाहर ना आ जाएं, जितने लोग इस वक्त अंदर हैं वो बाहर ना आ जाएं। इसीलिए सारा दिन आलाप ये नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले और दीगर जमातें आलापती रहती हैं, ठीक है। और वो क्या कहती हैं, ये जी 9 मई वाले हैं, उठते जागते सोते, इनको एक ही ख्वाब आता है कि 9 मई, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई और स्टेटमेंट है नहीं। अब 9 मई का जो किस्सा है वो अवाम ने 8 फरवरी को रिजेक्ट कर दिया। अब 9 मई का किस्सा जो है वो उस बात के ऊपर रिजेक्ट हो गया जब आप जुडिशल कमीशन से भाग गए, क्योंकि अगर आप सच्चे थे तो आप उस तरफ बढ़ते, आप नहीं बढ़े। तो इस 9 मई के पीछे छुप के, यानी उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो यह है जो सिर्फ इक़्तिदार पे बैठे हैं, इसके पीछे छुप के आपको कोई इक़्तिदार के मजे नहीं लूटने देगा। जो आपने 2 नंबरी की है, जो मुल्क का पैसा लूटा है, जो आपने करप्शन की है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की है, आज भी शहबाज शरीफ हमजा साहब का जनाब वो जो रमजान शुगर मिल केस है उसमें वो बरी हो गए। क्यों बरी हुए हैं? क्योंकि आपने लंदन एग्रीमेंट किया हुआ है, उसके तहत एक कहीं पर अगर आपने बेल के लिए अप्लाई किया ना तो खुद सरेंडर करना होता है। बाहर बैठ के कैसे बंदे को बेल मिल सकती है बगैर डील के? सारा दिन हेलीकॉप्टर की तस्वीरें दिखाते रहे और फिर कबूतर उड़ा के जिधर के थे उधर वापस चले गए। अच्छा, नहीं तो ग्रैंड लाइंस का मकसद क्या है? आप बात कर रहे हैं इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की, तो ये सारी जमातें जो है फिर क्या कैसे आगे बढ़े? देखिए, ग्रैंड अलायंस का मकसद यही है, मैंने आपको ये कहा कि रूल ऑफ लॉ, और उसके लिए हमारी बातचीत इन तमाम लोगों के साथ चल रही है। अब ग्रैंड अलायंस के अंदर आपने देखा कि जिस तरह अनाउंसमेंट हुई, इलेक्शन नए करवाए जाएं, तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, जो ये 22 थे चीफ इलेक्शन कमीशनर वो अपने घर जाएं, कि अगर वो 22 नहीं है तो उन्हें घर जाना चाहिए क्योंकि मुद्दत पूरी हो गई है। तो ये जो सारी चीजें हैं इस काज को लेकर हमारे उसके लिए चाहे हमारी जानें चली जाएं, चाहे जो मर्जी जितनी मर्जी सजाएं दे दें, जेलों में सबको डाल दें, मेरे ऊपर 12 मुकदमात हैं और आए रोज गिरफ्तारी के लिए मेरे घर में आज भी मैं हाई कोर्ट में गया हुआ था कि मुझे बेल दे दी जाए, तो वो करते रहे, हम तो नहीं पीछे हटेंगे। ठीक है, शिद्दत मनसूर अली साहब आप फरमाइएगा, आपने अपोजिशन की बातें सुन ली, मौलाना साहब के भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हाजी गुलाम अली साहब और नईम हैदर साहब बैठे हुए हैं। अब हुकूमत की क्या तैयारी है? ये ग्रैंड लाइंस जो अगर बनता है तो किस हद तक हुकूमत तैयार है कि उसका जवाब दे सके, उसके सामने खड़ी हो सके? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसे कि अभी आज मानते हैं और मैं समझती हूँ कि मौलाना साहब एक बहुत सियासतदान है, वो ये समझते हैं कि हर जो वे आउट है वो बातचीत है, मुज़ाकरात है, और मौलाना साहब ने हमेशा इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सियासत की है और अभी भी वो करेंगे। तो ग्रैंड अलायंस ऑपोजिशन के बनते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, हम वेलकम करते हैं अगर ये कोई ग्रैंड अलायंस बनाते हैं। मैं नहीं समझती कि जो पीटीआई की जिस किस्म की सियासत है कि मार धाड़, जलाओ घेराव, इंतशार फैलाना, बदअमनी फैलाना, मैं नहीं समझती कि दीगर कोई भी सियासी जमात इस किस्म की सियासत का हिस्सा बनना चाहेगी। तो मैं समझती हूँ कि अगर इनको भी समझा लेंगे, वो इनको भी ये बताएंगे कि बातचीत करके ही आगे जाया जाता है, तो बहुत अच्छी बात होगी। अभी इन्होंने कहा कि हमने जुडिशल कमीशन, इन्होंने तो जवाब ही नहीं सुनने के लिए वेट किया जुडिशल कमीशन का, ये तो पहले पीछे हट गए, पीछे तो पीटीआई हटी, हुकूमत ने तो जवाब अभी दिया ही नहीं था, इन्होंने खुद ही ये डिसाइड कर लिया कि हमने पीछे हट जाना है। उसके बाद इन्होंने खतों किताबत शुरू कर दी। वो खत की भी अजीब कहानी है, ना वो कहीं आया, ना वो कहीं उसका कोई फिजिकल वो है कि कहीं वो खत लिखा गया या कहीं पोस्ट हुआ, तो खुद ही इन्होंने खत बना लिया और खुद ही उन्होंने इसको कहा कि जी हमने खत लिख दिया। अभी ये कह रहे हैं, इनका वही बयानिया, ये चोर, ये वो, जितनी केपी के अंदर इस वक्त इनकी हुकूमत में जिस किस्म की करप्शन हो रही है, इनके अपने वज़रा उस करप्शन की जो है ना शहादतें दे रहे हैं, और वो खुद कह रहे हैं कि इस वहां पे इतनी करप्शन है कि हम वहां के पे रहने के मुतहम्मिल नहीं है। और जहां तक ये बात है इनकी कि रूल ऑफ लॉ तो ये तब मानेंगे जबकि पाकिस्तान की सियासत तारीख का बदतरीन धांधली ज़दा इलेक्शन 2018 में आरपीएस का हुकूमत सिलेक्टेड हुकूमत आई, तो तब वो ठीक था इलेक्शन, और उसके बाद जो है अब जब इनकी हुकूमत नहीं बनती तो इलेक्शन गलत है। उसी इलेक्शन कमीशन ने पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कराया, तो क्या वो केपी में ठीक करा दिया और बाकी तमाम सूबों में गलत करा दिया? तो ये इस तरह होता। पाकिस्तान किसी भी और इलेक्शन का ऐसा मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारा हुकूमती जमातों का फोकस ये है कि हम मईशत की बहाली करें, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। आपने देखा कि इन्फ्लेशन पिछले 9 साल की कम तरीन सतह पे आ गई है, अब इस वक्त एक स्टेबिलिटी मुल्क में आ गई है और अब हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। बाहर से भी लोग इस वक्त हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें एतमाद का इजहार कर रहे हैं। तमाम इंडिकेटर की तरफ जा रहे हैं। हमारा फोकस